तथागत बुद्ध कहते हैं, तुमको अभी चलना होगा एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा पर। यात्रा कहीं से प्रारंभ हो, गांव की पगडंडी से, या सुदूर वन के एकांत में, या पहाड़ की कंदराओं में। मनन, आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान जरूरी है। राष्ट्र की समग्र उन्नति का मार्ग इन्हीं आध्यात्मिक यात्राओं से प्रारंभ होता है। तथागत बुद्ध हमें आध्यात्मिक दुनिया की यात्रा पर निकलने की सीख देते हैं, जो हालांकि हमारे लिए अभी पूरी तरह से अपरिचित है। वही हमारा सच्चा आवास है, जिसकी हर यात्रा आध्यात्मिक यात्रा कहलाती है, जिसमें हम इस पार्थिव जगत की परिपाटियों पर संदेह करते हैं और एक अज्ञात गंतव्य की दिशा में बढ़ने का जोखिम उठाते हैं। जीवन के प्रति आधुनिक विज्ञान और आधुनिक संस्कृति का नजरिया सर्वथा अलग है। बावजूद इसके अनंत विरोधाभास के पल हम जी रहे हैं। क्या अब हम कभी तथागत बुद्ध के आध्यात्मिक रहस्यों को जान पाएंगे? तथागत बुद्ध से जुड़े रहस्य की एक कड़ी हमें बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड के कौड़िया गांव ले जाती है, जहां कौड़िया और गोनई गांव के मध्य एक छोटी सी पहाड़ी पर तथागत बुद्ध विराजमान है। इस पहाड़ी पर अज्ञानतावश अमोघ सिद्धि भगवान बुद्ध महादेव बनाकर पूजे जा रहे हैं। गांव में स्थित उत्तर और दक्षिण दिशा में दो छोटी पहाड़ियों पर जहां कभी बौद्ध मठ था, जिनके पुरातात्विक सबूत आज भी मौजूद है। इस छोटी पहाड़ी पर ही बौद्ध विहार के कुछ टूटे हुए अवशेष हैं। चौड़े चौड़े ईंटों का मिलना इस बात की पुरातात्विक गवाही दे रही है, जो मौर्यकालीन है। यहाँ खुदाई से निकले इस दुर्लभ बुद्ध मूर्ति को नए तरीके से स्थापित कर दिया गया है। मूर्ति हरे ग्रेनाइट रंग की है, लेकिन कालांतर में मूर्तियों के सही ढंग से रखरखाव नहीं होने की वजह से इसका रंग मध्यम काला पड़ गया है। उस पर सिंदूर और रंग लगने से इसकी सूरत लगातार बिगड़ती जा रही है। यहाँ अमोघ सिद्धि ध्यान बुद्ध अभय मुद्रा में है। वे एक हाथ ऊपर उठाकर तलहथी को बाहर कर अभय दान देते नजर आ रहे हैं। एक हाथ खंडित कर दी गई है, लेकिन मंदिर के बरामदे में उनका यह हाथ खंडित अवस्था में आज भी मौजूद है। बुद्ध मूर्ति के शीर्ष पर 7 मुखी नाग की आकृति दिखाई देती है, जो बौद्ध धर्म के प्रबल उपासक नागवंशी राजवंश की 7 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करती है। उड़ीसा के संग्रहालय में भी इस तरह की मध्यकालीन अमोघ सिद्धि प्रतिमा के सिर पर 7 फनों का छत्र प्रदर्शित है। यहाँ अमोघ सिद्धि बौद्ध प्रतिमा में बायां पैर मुड़ा है और दाहिना पैर घुटने से मुड़ा है। इस अमोघ सिद्धि बुद्ध की प्रतिमा में बुद्ध ध्यान मग्न और मस्तक पर विश्व व्रज और सप्तफन युक्त नाग है। भारतीय प्रतिमा विज्ञान और मूर्तिकला के लिहाज से यह प्रतिमा पूरी तरह से अमोघ सिद्धि ध्यानी बुद्ध की है, जो 4 फीट और 4 इंच लंबी और 3 फीट चौड़ा है। अमोघ सिद्धि बुद्ध के कान की लंबाई 7 इंच, मस्तक का आकार 1.8, भूमि स्पर्श मुद्रा में दाहिने पैर की लंबाई 2.6 इंच, मुड़ी हुई अवस्था में बायां पैर 1.6 इंच, मूर्ति का व्यास 7 फीट है। वर्षों से इस गांव में महात्मा बुद्ध की पूजा अज्ञानतावश भगवान शिव मानकर की जाती रही है। देश की आजादी के बाद भी बिहार में जिस तरह से पुरातत्व विभाग बौद्ध प्रतिमाओं को लेकर सजग नहीं रहा, उससे उनकी प्रतिमाओं को पहचान का संकट उत्पन्न हो गया। इस गांव में लगभग 200 घर हैं, जिसमें पासवान, कुशवाहा, यादव, पासी, धोबी और हलवाई जाति के लोग हैं। गांव में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे सुधार की ओर है। लोग अपनी पुरानी परंपराओं और धार्मिक पहचान को लेकर अब जागरूक हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आसपास का पूरा इलाका एक जमाने में बौद्ध धर्म से जुड़ा होगा, लेकिन यह मूर्ति महज सवालों की बजाय निश्चित जवाबों की मांग करता है। तथागत बुद्ध की आध्यात्मिक यात्राएं
और उनके प्रतीक चिन्हों को तोड़कर हिंदू धर्म की नई मजहबी व्यवस्थाओं में बदल दी गई। तकरीबन 300 साल पहले बुद्ध की मूर्ति को खंडित कर इस गांव में ही जमींदोज कर दिया गया था ताकि बुद्ध कहीं खो जाए। लेकिन बुद्ध और बुद्धत्व कहीं खोता नहीं, वे बाहर भी हैं और अंदर भी।